गुजरात के 2 दिन के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई यानी गुरुवार को पटना पहुंच रहे हैं और बिहार में इनका 2 दिन का दौरा प्रस्तावित है। नरेंद्र मोदी 29 मई को पटना में रोड शो करेंगे। इस रोड शो का कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ है, फेरबदल हुआ है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी 30 मई को पटना अपने तय कार्यक्रम के अनुसार 1 घंटे पहले पहुंचेंगे। पहले प्रधानमंत्री को 5:30 बजे पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करना था, लेकिन अब यह उद्घाटन 4:30 बजे ही हो जाएगा, यानी पीएम मोदी का कार्यक्रम प्रीपोन्ड हो गया है। सिर्फ यही नहीं, प्रधानमंत्री के सभी कार्यक्रम 1 घंटे पहले संपन्न किए जाएंगे। ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 29 तारीख यानी कल शाम में 5:30 बजे एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन पहले से निर्धारित था। अब वो 1 घंटा पहले पहुंच रहे हैं और कल का सभी कार्यक्रम अब 1 घंटा पहले होगा, यानी प्रीपाउंड हो गया है। और इस तरह करके बीजेपी कार्यालय में भी अब वो 5:30 बजे के आसपास ही आ जाएंगे। इसके पीछे नहीं, 1 घंटा पहले उनका कार्यक्रम 1 घंटा पहले तय हुआ है। जहां से उनको आना था वहां से 1 घंटा पहले हो सकता है कि चलेंगे, तो 1 घंटा पहले कार्यक्रम हो गया है। तो सभी कार्यक्रम कल 1 घंटा पहले से उनका शुरू होगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में जो रोड शो करेंगे, उसके चलते शहर के कई रास्तों पर यातायात के इंतजाम में बदली की गई है। एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को समय से पहले निकलने की सलाह दी गई है। कुछ मार्गों पर वाहनों का परिचालन भी प्रतिबंधित किया गया है और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह जिला प्रशासन के द्वारा दी गई है। आपको बता दें, पीएम मोदी का जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे से डुमरा चौकी होते हुए नेहरू पथ, आईपीएस मेस मोड़, हड़ताली मोड़, हाईकोर्ट, आयकर गोलंबर से वीरचंद पटेल पथ स्थित बीजेपी कार्यालय तक का रोड शो का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस रोड शो को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने रूट प्लान भी जारी कर दिया है। रोड शो के दौरान 4 बजे से रात 8 बजे तक एयरपोर्ट से जुड़ने वाले मार्ग से लेकर अन्य प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। 4 मेन रूट पर डायवर्जन के साथ ही 4 घंटे तक सामान्य वाहनों के परिचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यातायात पुलिस ने पटना में यात्रियों से अनुरोध किया है कि 29 मई को समय से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने का प्रयास करें। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 35 दिन के बाद बिहार के दौरे पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद अपने पिछले दौरे में मोदी ने मधुबनी में यह ऐलान किया था मंच से कि आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा देंगे और मिट्टी में मिला देंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले बीजेपी ने उनके स्वागत में पटना समेत दूसरे राज्यों में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े पोस्टर भी लगाए हैं। एक पोस्टर में नारा है, न देश झुकेगा न बिहार का विकास रुकेगा, और दूसरे पोस्टर में लिखा है कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया है। ठीक 35 दिन के बाद फिर से बिहार दौरे पर आ रहे मोदी इससे पहले पहलगाम हमले के बाद 24 अप्रैल को मधुबनी आए थे और वहीं से उन्होंने ऐलान किया था कि आतंकियों और इस हमले की साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी। आपको बता दें कि पटना में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी पटना में रोड शो करते हुए बिहार में यानी पटना में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर पहुंचेंगे। रोड शो के दौरान पीएम मोदी का जगह जगह स्वागत भी किया जाएगा, जिसके लिए बीजेपी ने 32 जगहों पर मंच भी बनाया है। इसके बाद पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर में पार्टी नेताओं के साथ विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर बैठक के बाद राजभवन जाएंगे और वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद शुक्रवार को पीएम मोदी की रोहतास जिले के विक्रमगंज में जनसभा है, जहाँ सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विक्रमगंज से वो शाहबाद इलाके के लिए कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। ये वो इलाका है जहां लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और एनडीए के दलों को झटका लगा था। इस बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले दौरे की तारीख भी बता दी है। पीएम मोदी एक बार फिर 20 जून को बिहार पहुंचने वाले हैं। हालांकि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर आरजेडी ने भी कई सवाल उठाए हैं। बिहार के दौरे पर आ रहे हैं चुनावी दौरे के लिए, ये आएंगे, जुमलाबाजी करेंगे, भरम और धर्म की राजनीति करेंगे और कहीं ना कहीं लोगों के बीच जिस तरह का ये लॉलीपॉप देते रहे उसी तरह का लॉलीपॉप देने का काम करेंगे। गुजरात में अभी गए तो 82,000 करोड़ की योजना दी है। अब बिहार में आ रहे हैं तो कितने हजार करोड़ की योजना देंगे, ये सरकार की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया। इसी समझ में आता है कि बिहार में किस तरह की राजनीति करते हैं। अब बिहार में इस तरह की राजनीति लगातार भारतीय जनता पार्टी और
नीतीश सरकार के द्वारा की जा रही है स्पष्ट रूप से दिखता है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए पटना से अमित कुमार वर्मा की रिपोर्ट।